नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते 2 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करेगा उसको रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। देख लेते हैं वर्गो आपके पर्सन की करंट एनर्जी। द मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपको आपके जो पर्सन है ना उनको इस बात का रिग्रेट है कि ये जो रिश्ता था ये बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते में माइंड गेम और मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो गया। रिश्ता उनके लिए एक बोझ बनने लगा था और इस रिश्ते से आपने मूव ऑन कर गए या फिर आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इस कारण से ये खुद परेशान है कि उन्होंने कर क्या दिया इस रिश्ते के साथ। हालांकि ये रिश्ता इतना अच्छा रिश्ता था, इस रिश्ते में इतना अच्छा कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने खामखा इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर दिया और इसकी वजह से ये रिश्ता उनको बोझ लगने लगा है, क्योंकि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए। और कुछ लोग हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारी की वजह से रिश्ते पर ध्यान नहीं दे पाया, इसकी वजह से भी रिश्ता खराब हो गया। पैसों की प्रॉब्लम से रिश्ता खराब हुआ। तो तरह तरह की लोगों की तरह तरह की सिचुएशन दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है वर्गो। सिक्स ऑफ सोर्स, ये तो होना ही था। मैं पहले ही आपसे बोल रही थी कि या तो आप रिश्ते से मूव ऑन कर गए, आप इस मैनिपुलेशन माइंड गेम को आप समझ गए और आप रिश्ते से मूव ऑन कर गए। सिक्स ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। तभी तो ये इंसान रिग्रेट फील कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है और परेशान हो रहा है कि आप कब आओगे, फिर से रिश्ते में कब वापसी करोगे। इंतजार भी तो कर रहा है। सारे सोर्स के कार्ड आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी तो रिश्ते में है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। सिक्स ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स एंड जस्टिस के साथ। डेफिनेटली डेफिनेटली आपके साथ धोखा हुआ है, परेशानी किया, आपके साथ परेशानी हुआ है, आपको धोखा दिया गया, तभी तो आप रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो।
करने का मन बना रहे हो और आप ये भी सोच रहे हो कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपको न्याय की गुहार है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ किया है धोखा, माइंड गेम खेला है, मैनिपुलेट किया है। ये खुद भी जानते हैं, अभी तो इसलिए ये खुद भी रिग्रेट फील कर रहा है। अब ये चीज उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। अब ये दिल की बोझ से दबे हुए हैं और आपका आने का इंतजार कर रहा है, रिश्ता जोड़ने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उनकी झूठ, उनका माइंड गेम, उनका मैनिपुलेशन आपको परेशान करके रखा है और आपको धोखे का भी एहसास है, क्योंकि इन्होंने शायद आपको धोखा भी दिया है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। द हार्मेट का कार्ड आया है। हार्मेट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी लिब्रा, किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो, आप खुद वर्गो हो, किसी वर्गो के साथ भी आप डील कर सकते हो। हमेट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ कप्स के साथ द वर्ल्ड, टू ऑफ wands। डेफिनेटली आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप खुद को स्टक ना रखे, रुके ना रहे। जो रिश्ते से आप मूव ऑन कर गए या करने के बारे में सोच रहे हो, तो खुद को स्टक करके रखा है कि मुझे इस रिश्ते में रहना नहीं है। और जो लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको माफ कर दे, आप दोस्ती का हाथ बढ़ाए, ये दोस्ती करना चाहते हैं आपसे। आप एक निर्णय ले, पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़े और रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाए, क्योंकि उनको खुद को भी एहसास है कि इन्होंने गलत किया है और आपसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको माफ कर दोगे। कुछ लोग शादीशुदा है, बच्चों के लिए वापसी चाहते हैं, कुछ लोग दोस्ती चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं कि आप उनको माफ कर दीजिए। आप स्टक ना रहिए अपनी सोच में, आप आगे बढ़िए और उनको कभी आप उनको बच्चे समझ के, मतलब उनकी एनर्जी को चाइल्डिश एनर्जी समझ के उनको माफ कर दीजिए और आगे बढ़िए और रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाइए। ऐसा उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। द मून के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप तो वही चाहते हो ना कि ये झूठ ना बोले, बात ना छुपाए, आपको ट्रॉमाटाइज ना करे। देख लेते हैं मून के कार्ड को क्लैरिफाई करके। आप क्या चाहते हो? अगर मैं देखूं, मून का कार्ड आया है, मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ। द एम्परर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे झूठ ना बोले, मैनिपुलेट ना करे, आपको ट्रॉमाटाइज ना करे, कोई निर्णय ले, सही निर्णय ले। फिनेंशियल लॉसेस की वजह से ये जो खुद को रिश्ते में परेशान कर रहे थे, आपको भी और खुद को भी, उस बारे में थोड़ा सोचे, काम करे, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे, अपने खुद का जो ग्रोथ, खुद का सक्सेस, खुद की अबंडन पर ये सोचे, ध्यान दे, काम करे। जो लॉसेस हुआ है, अगर ये काम करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को वापस पाते हैं, तो जो लॉसेस हुआ था वो तो रिकवर हो जाएगा। तो ये रुके हुए हैं किस बात से,
किस चीज़ के लिए ये इतना ट्रॉमाटाइज्ड है, ये खुद भी ट्रॉमा में है, आपको भी ट्रॉमाटाइज कर रहा है, दर्द दे रहा है, दुख दे रहा है, झूठ बोल रहा है, तो इनको इन चीज़ों से बाहर आना है, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है। जो उन्होंने खोया है वो बिल्कुल उनको मिल जाएगा अगर ये मेहनत करते हैं, ऐसा आपका कहना है। एक नई शुरुआत करने में क्या हर्ज है, कोशिश करने में क्या हर्ज है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये सोच आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि ये झूठ ना बोले, उस चीज को इतना गहरा ना बनाए, परेशानी ना दे लोगों को, खुद परेशान ना हो। बात छुपाने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सच्चाई के साथ आगे बढ़े, मेहनत करे और रिश्ते को सही करे और अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम करे। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। आप किसी एरीज, किसी पाइसिस, किसी वर्गो, किसी लिब्रा के साथ, एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कि टॉरस, देख लेते हैं म्यूचुअल आउटकम क्या आता है इस हफ्ते। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड द हाई प्रिस्टेस। डेफिनेटली आप दोनों एक समझदारी भरा डिसीजन जरूर लोगे, बहुत जल्दबाजी में सही, लेकिन एक निर्णय आप लोगे, रिस्क फिर से लोगे। रिश्ता बैलेंस होगा बुद्धि से, समझदारी से और इंट्यूशन से, क्योंकि आप दोनों के दोनों जो है इंट्यूटिव हो, इंटेलिजेंट हो, आप अपने दिमाग से चलने वाला। क्योंकि देखिए जैसा ये इंसान झूठ बोल रहा था, परेशान कर रहा था, आपको वो सारी चीजें पता है और किस तरीके से उनको हैंडल करना है ये भी आपको पता है। तो दोनों के दोनों समझदार हो, दोनों के दोनों इंट्यूटिवली चीज काम करते हो, तो अपनी इंट्यूशन से, अपनी समझदारी से, अपने एक्शन से आप दोनों के दोनों इस रिश्ते को फिर से बैलेंस रिश्ता बना दोगे। एक बैलेंस आएगी, एक समझौता कहिए, बैलेंस कहिए, कोशिश कहिए, आप लोग करोगे और ये चीजें जो है ये रंग लाएगा। आपका कोशिश रंग लाएगा, जो आप सोच रहे हैं वो होगा और एक नई शुरुआत होगी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। लुक फॉर अ साइन, ये आपसे कहा जा रहा है कि आपको कोई ना कोई साइन जरूर दिखाई देगा, जिसके मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आप आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से कोई सिंक्रोनसिस, कोई फेदर का गिरना, कोई बिजली का कड़कना, कोई भी ऐसा साइन जो आपको बार बार दिखेगा और आपको उस बात का पता चल जाएगा कि आपको बार बार दिखाई क्यों दे रहा है। दूसरा, हेल्पफुल पीपल, डेफिनेटली आपको अपने दोस्तों की सर्कल बनानी है, उनसे बात करना है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है रिश्तों में, क्यों आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, या फिर आपको ऐसे निर्णय लेना पड़ रहा है आपको या फिर आपके पर्सन को। और जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे एंजल की तरफ से आपके लिए और क्या गाइडेंस है। अबंडन, अबंडन आपको मिलेगा, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन आपको मिलेगा। लेकिन ये सारा अबंडन ग्रैब करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत से आपको ये सब कुछ मिलेगा। गिव अप मत कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हो तो आपको अबंडन जरूर मिलेंगे। चाहे रिश्ते में अबंडन हो जो आपको मिलने जा रहा है, फिनेंशियल अबंडन हो, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो आपके लाइफ में अबंडन जरूर आएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक काम करना पड़ेगा, वो है मेहनत। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।